जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे डेमोग्राफी चैप्टर एंड उसमें जो सब चैप्टर था पॉपुलेशन, वी वर डिस्कसिंग दैट एंड 120 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी इसके डिस्कस कर लिए हैं। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से। एंड बिफोर स्टार्टिंग एज यूजुअल आपको एक रिमाइंडर देना चाह रही हूँ, प्लीज़ चेक आउट द प्लेलिस्ट। आपके लिए हिस्ट्री, इकोलॉजी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो चुकी है घटना चक्र की। इकोनॉमिक्स हम अभी कर ही रहे हैं, ये भी बहुत जल्दी आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट एक वन को में आप देख सकते हैं, अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ ज्योग्राफी की सीरीज़ भी हम चला रहे हैं और दृष्टि घटना चक्र जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ आती है वो भी एक वीडियो आपके लिए मॉर्निंग में आता है। ठीक है, तो इतना सब कुछ अभी चल रहा है। होपफुली फ्यूचर में आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट मोर थिंग्स इन पैरेलल, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम अभी नहीं हो पा रहा है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो भी जल्दी हो जाए, जिससे कि आपको एक और घटना चक्र की जो सीरीज़ है वो पैरेलली मिल जाए। बट अभी टाइम की कमी की वजह से कुछ चीज़ें जो दिमाग में चल रही हैं बहुत टाइम से, एज आई डिस्कस्ड ऑल्सो अर्लियर अबाउट द मेंटरशिप एंड दिस, बट थोड़ा सा मुझे टाइम की कमी हो रही है और ऐसा ना हो कि मैं स्टार्ट कर दूँ और उसको कंटिन्यू ना कर पाऊँ, तो इसलिए अभी मैंने उसको थोड़ा होल्ड पे डाला हुआ है। बट एज सून एज सारी चीज़ें बैक टू द वर्ल्ड जाती हैं तो फिर आई विल स्टार्ट डूइंग दैट अगेन। ठीक है, एनीवेज तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। So what is the correct sequence of descending order of the following states in respect of density of population as per 1991 सेंसस? देखिए 1991 सेंसस के हिसाब से पूछ रहे हैं कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा कितनी थी। तो 1991 में वेस्ट बंगाल की थी, 2001 में अगेन वेस्ट बंगाल की थी, 2011 से बिहार की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हुई है। सो वेस्ट बंगाल, देन यू विल गेट तमिलनाडु। आउट ऑफ दीज ऑप्शंस अगर हम देखें तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्रा। ये हम बात करें 1991 की, तो इतना जोर नहीं देना, बस इतना ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा 91 में भी वेस्ट बंगाल की थी, 2001 में भी वेस्ट बंगाल की थी। और अभी जो हम 2011 के सेंसस के हिसाब से आंसर्स करेंगे, बिकॉज 2021 का सेंसस का जो भी डेटा है वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, अभी नहीं आया है, तो अभी के लिए हमारे लिए बिहार की डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया बिहार की। ठीक है, सो बिहार इज़ 1106, उत्तर प्रदेश 829, पंजाब 551, केरला 860, महाराष्ट्र 365। और यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र की थी 257, तो अभी है 365। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी। असेंडिंग में छोटे से बड़ा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो उड़ीसा की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है सबसे पहले वो आ जाएगी, और ये क्वेश्चन है 2001 के सेंसस के हिसाब से। तो देखिए उड़ीसा की 236 है, देन आंध्र 277, त्रिपुरा 305, महाराष्ट्र पंजाब 484। अभी भी अगर हम देखें तो सीक्वेंस ये रहेगा, ऑल्दो ये बढ़ गए हैं। उड़ीसा की 270 हो गई है, आंध्रा 308 हो गया है, त्रिपुरा बढ़ के 350 हो गया है, 305 से 350 हो गया है, और पंजाब 484 से 551 हो गया है। 2001 के सेंसस के हिसाब से करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेट्स विद मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम किसकी? अरुणाचल की। 2001 में भी अरुणाचल की थी, 2011 में भी अरुणाचल की है। सो अरुणाचल 2001 में 13 थी, 2011 में इनकी है 17, बट सबसे कम है मिज़ोरम, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। और अभी अगर हम देखें तो अरुणाचल, मिज़ोरम 52 हो गया है, सिक्किम 10 बढ़ा है। देखिए अरुणाचल में 17 हो गया है, मिज़ोरम में 42 से 52 हो गया है, सिक्किम में 76 से 86 हो गया है, देन नागालैंड एंड हिमाचल। तो अभी जो बॉटम 3 में अरुणाचल, मिज़ोरम, सिक्किम की पोजीशन तो सेम है, फिर उसके बाद 5th नंबर पे आ गया है, 4th नंबर पे आ गया मणिपुर की जगह नागालैंड, और 5th पे जम्मू कश्मीर की जगह हिमाचल प्रदेश आ गया। According to 1991 census, correct ascending order of least population density 1991 में भी अरुणाचल की थी। तो अभी आपको सारे याद नहीं रखने, बट आपको लीस्ट की अगर हम बात करें 2001, 11, 1991, 2001 और 2011। ठीक, तो यहाँ पे 2001 का भी बना देते हैं, तो उन सब में अरुणाचल ही था।
लेकिन अगर हाईएस्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, तो 91 में वेस्ट बंगाल था, 2001 में भी वेस्ट बंगाल था, और 2011 में बिहार है। तो ये चेंज आया है, नीचे लीस्ट में सिमिलर रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड? अरुणाचल प्रदेश, एज पर द 2001 सेंसस लोअर डेंसिटी पॉपुलेशन देन द अदर थ्री। तो इनमें से अदर थ्री में मिजोरम आ जाएगा, क्योंकि अरुणाचल के बाद सेकंड नंबर पे मिजोरम था, और मिजोरम की 2001 में थी 42, 2011 में है 52। द मोस्ट स्पेर्स स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म्स में मोस्ट स्पेर्स स्टेट, अब देखिए 91 की बात करें तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक हुआ करते थे, 2019 में दोनों को अलग अलग यूटी बना दिया गया है। सो जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन डेंसिटी तब थी 77, जो कि बाकी स्टेट्स से बहुत स्पेर्सली पॉपुलेटेड थी। 2011 के हिसाब से अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर आ जाएगा 124 पे, देन राजस्थान, केरला, बिहार, इस हिसाब से आएगा। In which of the following states the density of population is less than 100 according to provisional figures of 2011 census? लेस देन 100 पूछ रहे हैं, तो देखिए लेस देन 100 मिजोरम में है, हमने देखा था 42 से 52 गया था। उसके बाद मणिपुर की देख लेते हैं, मणिपुर की 128 है, नागालैंड की 119 है, मेघालय 132। तो ये सब 100 से ज़्यादा है। देखिए एक दो चीज़ें अगर याद रह जाती हैं ना तो एलिमिनेशन भी लग जाता है। जैसे इसमें यहाँ पर हम देखें तो हमें ये याद नहीं था, मुझे पर्टिकुलरली याद, बट आई रिमेंबर कि मिज़ोरम अरुणाचल के बाद सेकंड नंबर पे आया था, 13 से 17 हुआ अरुणाचल का, और 42 से 52 हुआ मिज़ोरम का। तो ये आपको पता था, तो एलिमिनेशन ईजी। अब ये पता ही है कि 100 से कम है तो बाकी 100 से ज़्यादा है कितनी है, अभी के लिए हमारा काम चल गया है, ठीक है। तो इतना आप थोड़ा सा ना अवेयर होके भी अगर आप देखें तो सारी चीज़ें याद नहीं हो सकती, बट मिनिमलिस्टिक जो चीज़ आपको याद रह जाए डेटा वो आप याद रख लीजिए। लीस्ट किसकी थी, मैक्सिमम किसकी रही, ये थोड़ा सा आप डेटा याद रख लेंगे तो कुछ एलिमिनेशन तो हो ही सकती है एटलीस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज़ ऑफ इंडिया हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011? अब यूटीज़ में अगर हम देखें तो सबसे कम किस में है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। देखिए अंडमान निकोबार बहुत ही बड़ा आइलैंड है टोटल मिला के, उसको अगर आप उसकी फिजियोग्राफी देखें तो बहुत बड़ा आइलैंड है, लेकिन स्पेर्सली बहुत पॉपुलेटेड है। हाँ, लक्षद्वीप अटॉल्स पे है, ठीक है, कम जगह है लेकिन ज़्यादा लोग उस जगह रह रहे हैं कंपैरेटिवली, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए स्प्रेडेड है, तो बहुत स्पेर्सली पॉपुलेटेड है। लक्षद्वीप इतने में है तो यहाँ पे रहेंगे ना, तो डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। सो ऑल्दो ये आपको पता ही है खैर, बट अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो 46 है इनका, ये सबसे कम है। बाकी लक्षद्वीप का 2149 है, दमन दीव का 2191 है। दादरा नगर हवेली दमन दीव एक ही हो गए तो इनका एक मीन अलग आएगा ही, हालांकि 2011 में एक नहीं थे। सो दादरा नगर हवेली का अगर अलग से देखें तो 700 था। पुदुचेरी का 2547 है। अब ये दोनों ऐड मत कर दीजिएगा कि ऐड करके आपने निकाल दिया, राइट, या आपने लिख दिया 1982891, ऐड करके नहीं निकलेगा, इनका मीन निकलेगा, ठीक है। और पुदुचेरी का 2547 है। तो इनमें से अंडमान निकोबार की सबसे कम है, और स्टेट्स में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की कम है। सेकेंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर अरुणाचल ऑल्सो। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? अंडमान निकोबार आइलैंड्स। विच ऑफ द स्टेट्स हैज लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन 2011? इनमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका। सो राजस्थान की 200 है, मध्य प्रदेश की 236 है, गुजरात की 308 है, कर्नाटका की 319 है। सो इनमें से राजस्थान का सबसे कम है। एज पर द 1991 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ अ लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी दैन द अदर थ्री? सो लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी दैन द अदर थ्री अगर आप देखें तो इनमें से है सिक्किम की। सिक्किम की पॉपुलेशन डेंसिटी 100 से कम है, दैट इज़ अभी 2011 में 86 है, 91 में ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो 57 थी। The correct ascending order in relation to the population density of the following states according to census 2011? करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर आप देखिए, गुजरात की है 308, कर्नाटका 319, असम 398 और हरियाणा की 573। Which of the following statement is not correct? Arunachal is most sparsely populated state of India. तो ये तो करेक्ट है, 17 है। इंडियाज़ एवरेज अरिथमेटिकल पॉपुलेशन, इट वुड बी अरिथमेटिकल
population density was 325 person per square kilometer according to 2001 census. ठीक है. बिहार इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया. अब ये 2001 की बात कर रहे हैं. 2001 में बिहार नहीं था. 2011 में पूछते तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, बट 2001 में वेस्ट बंगाल था, तो ये आपने गलत कर दिया. पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दिल्ली इज़ मैक्सिमम अमंग द यूनियन टेरिटरीज, बिल्कुल उस समय थी. सो बिहार मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है 2011 के हिसाब से. सो अभी के हिसाब से तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, सारे ही सही हो जाएंगे, बट एट पर्टिकुलर टाइम वेस्ट बंगाल ये सबसे ज़्यादा थी. Which of the following statement is true? As per 2001 census, the population density of India is 354 persons kilometer square. गलत है ये. बिहार इज़ मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, ये भी गलत है क्योंकि वेस्ट बंगाल था. उत्तर प्रदेश हैज़ मोर देन ट्वाइस द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया. उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो 690 थी, जो कि भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी से दुगनी थी, ऑलमोस्ट 324 थी. तो ये सही है. सिक्किम इज़ द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ द कंट्री. ये गलत है. ओके, आई वॉज कन्फ्यूज, मैं सही ढूंढ रही थी. तो सिक्किम इज़ लीस्ट डेंसली, हाँ. अरुणाचल प्रदेश इज़ लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है. Which of the following statements are true? Select the correct answer from the codes given below. वेस्ट बंगाल मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का. अब ये क्वेश्चन देखिए 99 का है, बिल्कुल सही है. अरुणाचल प्रदेश लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है, बिल्कुल सही है. 3 दशक से अरुणाचल लीस्ट डेंसली है, और 1991 2001 में वेस्ट बंगाल था, 2011 में बिहार था. 1981-91 के बीच के जो दशक था, दैट डिकेड, उत्तर प्रदेश रिकॉर्डेड अ डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ 25.36% एंड दैट इज़ करेक्ट. तो ये तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे. पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की 11.1 करोड़ थी इन द ईयर 1981, जो कि 13.9 करोड़ हो गई थी 1991 में. सो 25.22% डिकेडल इंक्रीज देखा गया था. स्टेटमेंट सारे सही हैं. एज पर 2011 सेंसस बिहार जो है वो मोस्ट डेंसली है, एंड अरुणाचल इज़ द लीस्ट densely populated state. Which district of Bihar recorded the highest density of population as per the census 2011? तो 2011 के हिसाब से, अब ये स्पेसिफिक बीपीएससी का क्वेश्चन है. जब आप बिहार की स्पेशल आप बिहार स्पेशल जब आप पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें होंगी. तो जो लोग भी बीपीएससी पे फोकस कर रहे हैं अभी, सो देख लीजिए कि शिवहर जो है वहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखी गई है. 1880. इफेक्टिव लिटरेसी रेट इन इंडिया इज़ कैलकुलेटेड. इफेक्टिव लिटरेसी रेट कैलकुलेटेड कैसे की जाती है? फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन, फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट्स, फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ द एज ऑफ 7. तो देखिए, फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ द एज ऑफ 7 इसको कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप 7 साल की उम्र के हो चुके हैं, उसके बाद आप लिखना पढ़ना सीख रहे हैं, तो वो लिटरेसी उसमें कैलकुलेट होता है. तो 7 साल की एज को एक बेस ईयर माना गया है. The highest percentage increase in India's literacy has been observed during. Highest percentage increase देखा गया है 1991 से 2001 के बीच में, about 12.62%. 2001 से 11 के बीच में लिटरेसी में इंक्रीज़ हुआ था 8.20%. एज पर द प्रोविजनल फिगर्स, अब ये लेकिन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा. हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन इंडियाज़ लिटरेसी ये देखी गई है. अगर इन चारों में से देखें 61, 71, 71, 81, 91, तो 1991 से 2001 के बीच में जो देखा गया है वो 12.2 था. अगर हम फिर 2001 से 11 के बीच में देखें तो फिर कम देखने को मिला, 8.20 था. तो अगर वो भी ऑप्शन में दे रहे हैं तो वो कम रहेगा. ठीक है, तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा. एज पर द प्रोविजनल फिगर्स ऑफ सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज़, लिटरेसी रेट इंडिया में है 74.04. फाइनल डेटा के हिसाब से 73% निकली थी, जिसमें से मेल की 80.9 थी और फीमेल की 64.6 थी, जो कि 8.2 परसेंटेज पॉइंट हायर है देन 2001 सेंसस. एज पर सेंसस 2001 द लिटरेसी एवरेज इन इंडिया इज़ द लिटरेसी एवरेज इन इंडिया टच्ड, तो 2001 की बात कर रहे हैं, तो उसमें 64.8% था. फाइनल डेटा के हिसाब से लिटरेसी रेट 2011 का 73% था. रूरल 67.8, अर्बन 84.1. द इंक्रीज इन लिटरेसी रेट इन इंडिया ड्यूरिंग 91 से 2001 के बीच में रहा है. अभी हमने चेक किया था, हाईएस्ट रहा था 12.6%.
एज पर द सेंसस 2011 फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया, इस फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो रही है 64.6%. सो ई वुड बी द आंसर. वाइल मेल लिटरेसी रेट जो रहा है वो 80.9 रहा है. हाउएवर अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल डेटा अगर हम देखें तो फीमेल लिटरेसी रेट 65.46 था. तो उस हिसाब से प्रोविजनल के हिसाब से अगर आंसर लगाते तो शायद 65 ये वाला हो सकता था. बट फाइनल डेटा के साथ 2018 में क्वेश्चन है, तब तक हमारे पास फाइनल डेटा आ चुका था. तो फाइनल डेटा है 64.6%. विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज फुल्ली लिटरेट स्टेट? सो केरला वॉज डिक्लेयर्ड एज अ फुल्ली लिटरेट स्टेट. लिटरेसी रेट केरला की 89.81 थी 91 में, 90.9 थी 2001 में, और 94% थी 2011 के सेंसस के हिसाब से. According to the provisional figures of census 2011, the district having the highest literacy rate in India, district की बात हो रही है. So highest literate district in India 2011 के सेंसस के हिसाब से सरचिप मिज़ोरम. तो सरचिप जो डिस्ट्रिक्ट है वो मिज़ोरम में है. उसके बाद आइजोल मिज़ोरम की, वो भी सेकेंड नंबर पे, वो भी मिज़ोरम से ही है. थर्ड इज़ माहे पुदुचेरी. फोर्थ इज़ कोट्टायम केरला. एंड फिफ्थ इज़ पथनमथिट्टा केरला. सो मिज़ोरम टॉप 1 और 2 जो रैंक है वो मिज़ोरम ने एक्वायर की है. द फर्स्ट फुली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट आउटसाइड द स्टेट ऑफ केरला. फर्स्ट फुली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है केरला के बाहर, तो ये है बर्धमान, वेस्ट बंगाल. Which of the following states of India has recorded the maximum increase in literacy during 2001 to 2011? ये बोल रहे हैं maximum increase in literacy. ठीक है, मैक्सिमम लिटरेसी की बात नहीं कर रहे, वो केरला में है, बट इंक्रीज देखने को मिला है इस डिकेड में, तो वो देखने को मिला है बिहार में. सो फाइनल सेंसस 2011 के हिसाब से हाईएस्ट इंक्रीज इन लिटरेसी रेट जो देखने को मिला है वो मिला है इन द स्टेट ऑफ बिहार 14.8%. 61.8 थी, ओके 47 थी, उसके बाद 61.8 हुआ था. तो ये 14.8% का सर्च देखने को मिला. वाई द हाईएस्ट इंक्रीज इन लिटरेसी रेट अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स. और यूटीज़ अगर हम मिला के देखेंगे तो फिर वो दादरा नगर हवेली में रही है. अगर सिर्फ स्टेट्स आप चेक करोगे तो बिहार है, स्टेट्स यूटीज़ दोनों देखोगे तो दादरा नगर हवेली में रही है 18.6%. सेंसस 2011 के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड हाईएस्ट लिटरेसी अमंग दीज. तो इनमें से मणिपुर में सबसे ज़्यादा है 79.2, पंजाब में 75.8, असम 72.2 एंड मध्य प्रदेश 69.3. टॉप 5 स्टेट्स ओवरऑल देखेंगे तो केरला, मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल. केरला, मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल. 1991 सेंसस के हिसाब से हाईएस्ट लिटरेसी रेट रिकॉर्ड किया गया केरला में, फॉलोड बाय मिज़ोरम. ठीक है, सो फॉलोड बाय मिज़ोरम हो गया. केरला, लक्षद्वीप, मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा. द स्टेट विच रैंक्स नेक्स्ट टू केरला इन टर्म्स ऑफ फीमेल लिटरेसी, वो भी मिज़ोरम है. As per the census 2011, which of the following states in India is in its literacy rate and the level of urbanization? सेकंड की बात हो रही है, तो सेकंड भी मिज़ोरम है केरला के बाद, और अर्बनाइजेशन में भी सेकंड है. और अगर सिर्फ अर्बनाइजेशन के टर्म्स में देखें, मिज़ोरम लिटरेसी में भी सेकंड है, अर्बनाइजेशन में भी सेकंड है. लेकिन अगर हम लिटरेसी में देखें तो केरला फर्स्ट है, अर्बनाइजेशन में भी केरला नहीं, लिटरेसी में केरला फर्स्ट है. देखिए ये हो गया लिटरेसी, ये हो गया अर्बनाइजेशन. लिटरेसी में केरला फर्स्ट है, मिज़ोरम सेकंड है. अर्बनाइजेशन में गोवा फर्स्ट है, मिज़ोरम सेकंड है. ठीक है, तो मिज़ोरम ने दोनों चीज़ों में सेकंड पोजीशन होल्ड की है. हालांकि गोवा की बात करें तो अर्बनाइजेशन में फर्स्ट पोजीशन गोवा होल्ड कर रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक्स सेकंड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल लिटरेसी रेट एंड लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन? तो ये देखिए 2017 में आर में भी आया है, मेंस में भी आया है. सो इट इज़ मिज़ोरम. द स्टेट हैविंग हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस. हाईएस्ट लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस के हिसाब से, अब केरला का ऑप्शन नहीं है तो सेकंड जो है वो मिज़ोरम है. ठीक है, देखिए फर्स्ट केरला, सेकंड आप देखेंगे तो स्टेट्स में मिज़ोरम, और
थर्ड गोवा, फोर्थ त्रिपुरा, फिफ्थ हिमाचल। ठीक। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001, highest literacy among the following is Mizoram. Again, northeast states named below ranked highest literacy by literacy rate in 2001 census was Mizoram. Arrange the following states in descending order of literacy as per census report of 2001. 2001 के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिटरेसी में आपको लगाना है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन एट द एंड। सो डिसेंडिंग में मतलब सबसे पहले आ जाएगा केरला, तो 1, तो ये 2 ऑप्शंस तो आपके चले जाते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका केरला, मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल, ये हमारा सीरीज़ था, है ना। तो इसके बाद देखेंगे तो हिमाचल आएगा 1, 4, देन तमिलनाडु एंड देन मणिपुर। ठीक है, देखिए केरला 94, हिमाचल इज 82.8, तमिलनाडु 80.1, मणिपुर 79.2। Arrange the following states of India in descending order of their literacy and select the correct answer using the codes given below. So descending order of their literacy की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा केरला, मिज़ोरम, गोवा, महाराष्ट्र। ठीक है। Based on the provisional figures of census 2011, the correct ascending order of the 4 states of India having the lowest literacy rate, lowest literacy rate 2011 के हिसाब से सबसे कम है बिहार में, देन अरुणाचल, राजस्थान, झारखंड। बिहार, अरुणाचल, राजस्थान, झारखंड। ठीक है। करेक्ट असेंडिंग ऑफ द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी मतलब कम से ज़्यादा, तो बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी। 2001 की है ये सेंसस। 2011 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बिहार, राजस्थान, यूपी, एमपी। ठीक है। ये गलत लगे, ऐसे होगा। According to census 2001, which of the following union territories had the highest literacy rate? Highest literacy rate है लक्षद्वीप में 2001 के हिसाब से। 2011 के हिसाब से भी लक्षद्वीप में है यूनियन टेरिटरीज में। Arrange the following states in descending order in terms of literacy percentage as per the provisional figures of 2011. इसमें आ जाएगा आपका त्रिपुरा, हिमाचल, सिक्किम, नागालैंड। त्रिपुरा, हिमाचल, क्योंकि त्रिपुरा हमने देखा था कि 4th नंबर पे था, हिमाचल 5th पे था, केरला, मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल, ये टॉप 5 थे। ठीक है। तो त्रिपुरा, हिमाचल 4, 5, उसके बाद आ जाएगा आपका सिक्किम एंड देन नागालैंड, नागालैंड। Consider the following statements. According to census 2001, Kerala has the smallest gap in male and female literacy rate among the 28 states of India. Delhi and Puducherry इसमें included नहीं है। According to census 2001, Rajasthan has literacy rate above the national average literacy rate. तो देखिए 2001 के हिसाब से टॉप 3 स्टेट्स विद मिनिमम डिफरेंस जो थे वो मिज़ोरम था 4%, मेघालय में 5.8 और केरला में 6.5। सो क्लियर होता है कि मिज़ोरम का लोएस्ट डिफरेंस था मेल फीमेल में। हालांकि मिज़ोरम सेकंड नंबर पे था ओवरऑल, बट डिफरेंस की बात करेंगे तो फर्स्ट पे था। नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट था 64.8 2001 के हिसाब से। राजस्थान का जो लिटरेसी रेट था वो था 60.4। सो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। सेंसस 11 के हिसाब से देखें तो मेघालय में स्मॉलेस्ट गैप देखने को मिल रहा है अभी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। As per census 2011, Meghalaya has the smallest gap in male and female literacy rates, while राजस्थान का लिटरेसी रेट 66.1 है और नेशनल एवरेज अभी का अगर हम देखेंगे तो 73 है। ठीक है। According to provisional figures of census 2011, the gap between male and female literacy rate in India कितना है? तो इंडिया में था 16.68,
मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में प्रोविजनल के हिसाब से, फाइनल में 16.3 था. As per the provisional figures of census 2011, female literacy rate in India in the country is about. So provisional figures के हिसाब से फीमेल लिटरेसी रेट कंट्री में था 65.5, फाइनल के हिसाब से 64.6. तो प्रोविजनल ये था, फाइनल था 64.6. Which among the following states has the smallest gap in percentage rates between male and female literacy as per 2011 census? Smallest gap in percentage rate between male and female literacy. तो smallest gap आपको देखने को मिलेगा मेघालय में 3.1% का. लोएस्ट डिफरेंस इन मेल फीमेल टॉप 4 अगर हम देखें तो सबसे कम मेघालय में, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद केरला एंड देन नागालैंड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन द लिटरेसी रेट्स ऑफ मेल एंड फीमेल? हाईएस्ट डिफरेंस किस में देखने को मिला? उत्तर प्रदेश में. लोएस्ट है मेघालय में, हाईएस्ट है यूपी में. ठीक है, यूपी में हाईएस्ट है, मेघालय में लोएस्ट है. यूपी में जो मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट का डिफरेंस है वो है 20.1%. मेघालय में जो डिफरेंस है वो है 3.1%. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस प्रोविजनल डेटा आर करेक्ट? यूज द कोड गिवन बिलो टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द मेल्स इन यूटीज इज इन लक्षद्वीप. हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द मेल्स इन स्टेट्स इज इन मिजोरम. द क्रेडिट फॉर हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन फीमेल गोज टू लक्षद्वीप अमंग द यूटीज. The state having the highest literacy rate among females is Kerala. देखिए प्रोविजनल के हिसाब से लक्षद्वीप में हाईएस्ट लिटरेसी देखने को मिली है यूनियन टेरिटरीज के केस में इन बोथ मेल एंड फीमेल कैटेगरीज. ठीक है, तो उस हिसाब से ये हो गया सही, मान लेते हैं. सेकेंड है केरला इज़ अ मोस्ट लिटरेट, दोनों ही टर्म्स में. ठीक है, तो मिजोरम नहीं होगा, और बाकी ये दोनों सही है. क्रेडिट फॉर हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन फीमेल ऑल्सो गोज टू लक्षद्वीप. ठीक है, सो इसका आंसर जो है वो स्टार मार्क किया है इन्होंने, बिकॉज स्टेटमेंट 1, 3, 4 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 गलत बता रहे हैं उस हिसाब से. चलिए फिर है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर 2001 सेंसस? हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट रही है इनमें से छत्तीसगढ़ में. (51.9). द स्टेट विच हैव द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर द प्रोविजनल फिगर्स? सो केरला और राजस्थान. केरला में हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट मेल फीमेल दोनों में है. अकॉर्डिंग टू फाइनल फिगर्स केरला और बिहार जो हैं वो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं. प्रोविजनल के हिसाब से केरला राजस्थान है, और फाइनल के हिसाब से केरला और बिहार है. ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं. फाइनल फिगर्स के हिसाब से हाईएस्ट जो और लोएस्ट जो है वो केरला और बिहार है. According to Indian population census 2011, percentage of literacy among males and female both is lowest for the state of. So it is lowest for the state of Bihar, 71.2 and 51.5. What is the correct sequence of descending order of the following states in respect of female literacy rate? फीमेल लिटरेसी रेट में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है. तो सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो केरला में है, उसके बाद मिज़ोरम में है, then Goa and then Nagaland. 2, 1, 3, 4. Which of the following state has the highest female literacy rate in the year 2001? हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, अब केरला का ऑप्शन नहीं है तो सेकंड में मिजोरम है. एज पर द सेंसस 2001, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? लोएस्ट देखने को मिला है बिहार में. 2011 के हिसाब से भी बिहार में ही लोएस्ट है, फिर राजस्थान और फिर झारखंड. एज पर सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स रिकॉर्डेड लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? सो बिहार का ऑप्शन नहीं है, सो राजस्थान इज द सेकेंड वन.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011? प्रोविजनल फिगर्स के हिसाब से राजस्थान, अब ये भी ध्यान दीजिएगा, हालांकि अब ये प्रोविजनल फिगर्स वगैरह नहीं पूछेंगे क्योंकि अब हम 2024-25 में आने वाले हैं, बट हाँ जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछे गए थे तब डेटा रिलीज़ हो रहा था तो प्रोविजनल फिगर्स पूछे गए थे। तो प्रोविजनल के हिसाब से हाईएस्ट में केरला था, लोएस्ट में राजस्थान था, लेकिन फाइनल के हिसाब से हाईएस्ट में केरला था, लोएस्ट में बिहार था। Among the following union territories, the female literacy is highest according to census 2011 in, तो वो लक्षद्वीप में था। According to provisional data of 2011 census, किस स्टेट में हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिली है? सो दैट इज इन प्रोविजनल डेटा of the census of 2011. Which of the following state have highest literacy rate among these following? तो इनमें से सबसे ज़्यादा देखने को मिली थी उत्तराखंड में। Which of the following state has the lowest literacy rate as per the provisional figures of census 2011? So this was Bihar. ऑलराइट, देखिए एक कंफ्यूजन, प्रोविजनल के हिसाब से राजस्थान में सबसे कम था। ओके, दैट वाज अ फीमेल अलोन। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट रेट ऑफ लिटरेसी इज अमंग दीज फॉलोइंग। तो बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। ओके, दिस इज इलिटरेसी रेट। ऑलराइट, ये भी ध्यान देना पड़ेगा, लिटरेसी इलिटरेसी लुक्स वेरी सिमिलर। सो इट इज़ द रेट ऑफ इलिटरेसी, ठीक है, ये आपको देखने को मिला है बिहार में। So according to census 2001, state with highest illiteracy rate was in बिहार। 2011 के हिसाब से भी बिहार में ही हाईएस्ट देखने को मिला है, फिर अरुणाचल प्रदेश, देन राजस्थान, झारखंड एंड आंध्रा। ऑलराइट, तो देखिए ये हो गए हमारे अगेन 60 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, 60 के स्लॉट में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारे 6 वीडियोस के अराउंड ये पूरा चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये डेटास बहुत सारे बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले हमने पॉपुलेशन डेटा देखा, फिर हम लिटरेसी का डेटा देख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस देख रहे हैं। तो ये आप इसको रिवाइज़ कीजिएगा, 2-3 बार इसको पढ़िए, ठीक है, उसके बाद ही याद होगा। इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, इसको सिर्फ आपको याद करना है। इसको आपको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो इसको ऑलरेडी ये याद हो ही जाएगा आपको। तो बस आपको क्या है, उसका रिविजन लेना है मल्टीपल टाइम्स। जितनी बार दिमाग से निकलेगा कि लोएस्ट किस में हाईएस्ट किस में, 4 बार पढ़ोगे ना, अगर बिना दिमाग लगाए भी पढ़ रहे हो तो वो इतनी बार आपको सुनाई दे के निकलेगा कि आपको याद हो जाएगा। तो बस आपको इस चैप्टर में यही करना है कि इसका मल्टीपल रिविजन लेते जाना है, ठीक है। सो करते रहिए, पढ़ते रहिए एंड मल्टीपल रिविजन्स लीजिए। इन जो इस तरीके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पॉपुलेशन के हो गए, सेंसस के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपको रिवीजन ही एक चीज़ होती है जो आपको आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते उसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक डेटाज नहीं लगा सकते हो। लॉजिक डेटा सिर्फ इतना लगा सकते हो कि हाँ इस स्टेट में रहा होगा तो बस वहाँ दिमाग लग रहा है, बट यू बहुत लॉजिक इसमें क्रिएट नहीं हो पाता है। तो आपको ये याद ही करना है। रटना मैं इसलिए नहीं बोलूँगी, रटने में क्या होता है कि आप बिल्कुल ही दिमाग बंद करके रटते, वो नहीं करना है। थोड़ा सा दिमाग ओपन रखिए। 2001, 11, 1991 3 के डेटा जनरली इसमें पूछे जा रहे हैं। तो 1991, 2001, 2011 के सिर्फ वो डेटा याद रखने हैं आपको जो अभी भी कंपैरिजन के बेसिस पे पूछे जा सकते हैं, बाकी नहीं रखने हैं। बाकी आपको 11 के डेटा के हिसाब से सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो मल्टीपल रिविजन्स दीजिए इसको एंड नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस या 70 क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। सो तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।